हेलो एवरीवन, दिस इज कमोद मेकिंग दिस वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 के एक दूसरे टॉपिक की। इस टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आप सभी के सामने एक एग्जांपल रखूंगा, क्योंकि मेरी यही आदत है किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले एग्जांपल के रूप में समझाना। तो पढ़ाई लिखाई तो अपने ध्यान से करी नहीं, फाइनली घर वालों ने कभी क्या करेगा, तो आपने कहा सबसे बढ़िया काम ग्रोसरी शॉप, परचून की दुकान। तो आपने यहाँ ग्रोसरी शॉप खोलनी है, घर वालों से आपने 5 लाख रुपये मांग लिए। अब 5 लाख रुपए जो आपने घर वालों से मांगे हैं, उन्होंने दे भी दिए हैं। तो 5 के 5 लाख रुपए क्या करोगे, दुकान में लगा दोगे। तो आपने क्या किया, 5 लाख रुपए की दुकान में बढ़िया सी फिटिंग करवा ली, बहुत अच्छी सी लकड़ी की, बिल्कुल डिजाइनर डैशिंग वाली एलईडी लाइट वाली फिटिंग करवा ली। तो क्या ऐसे काम चल जाएगा? नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर आपकी दुकान कितनी भी अट्रैक्टिव है लेकिन बेचने के लिए उसमें जब कोई सामान ही नहीं है, तो कंज्यूमर आएगा कैसे, कस्टमर कैसे आएगा। तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था उस 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए जो है आप फिक्स इन्वेस्टमेंट में लगाते, नहीं फिटिंग विटिंग में लगाते, और 3 लाख रुपए का अपनी दुकान में स्टॉक रख लेते हैं, आटा दाल चावल वेफर्स चिप्स बिस्किट्स वगैरह ये सब। ठीक है, तो आपने ऐसे ही किया। तो आपने अपनी दुकान में जो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए लकड़ी की फिटिंग में, तराजू में जिसे हम स्केल कहते हैं, रेफ्रिजरेटर में, इन सब चीज़ों में जो आपने इन्वेस्टमेंट करी, ये कहलाएगी फिक्स इन्वेस्टमेंट। और 3 लाख रुपए का आपने उसमें स्टॉक रख लिया। स्टॉक क्या है? आटा है, दाल है, चावल है, चिप्स है, कुरकुरे है, बिस्किट है, तेल है, शैम्पू है, साबुन है, ये सब चीजें, ये कहलाएगी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली देखो, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फिक्स इन्वेस्टमेंट वो होती है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक शॉप में फिक्स्ड रहती है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो होती है जो करंट एसेट्स की तरह होती है। अगर आप अकाउंट्स के बच्चे हो तो आप समझ पा रहे होगे, करंट एसेट्स की तरह होती है। और बुक 3 में से बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। तो ये करंट एसेट्स क्या होती है? जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने पैसा लगाया, आपने आटा दाल चावल खरीदा, कंज्यूमर को बेचा, दोबारा कैश आ गया, दोबारा खरीदा, दोबारा बेचा, दोबारा कैश आ गया, दोबारा खरीदा, बेचा। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएट होती रहती है। ये पैसा क्या है? फिक्स नहीं रहता बिजनेस में। ये पैसा बिजनेस में लगाया जाता है और रिटर्न आ जाता है हैंड टू हैंड। ये वो वाला पैसा होता है फिक्स वाला, जो एक बार तो लगा दिया लेकिन इसका रिटर्न आने में बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट जो फिटिंग भी लगाई गई है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो आपकी आपने अपने रॉ मटेरियल लगाई है। अगर मैं एग्जांपल चेंज करूं, जैसे मैं एक बात करूं ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की, आपने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोलने के लिए महंगी सी 4 गाड़ियां खरीद ली। तो 4 गाड़ियां जो आपने 40 लाख रुपए की खरीदी है, मान लो अर्टिगा खरीदी है, तो जो आपने 4 गाड़ियां 40 लाख की खरीदी है वो है फिक्स इन्वेस्टमेंट। और अपनी गाड़ी में जो आप सीएनजी डीजल पेट्रोल डलवा रहे हो वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है फिक्स इन्वेस्टमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। मैं गाड़ी वाला ट्रांसपोर्ट वाला एग्जांपल ही कंटिन्यू करना चाहता हूं। जो आपने 4 गाड़ियां खरीदी, उसमें कंज्यूमर को आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया, और अब 1 साल हो चुका है। तो 1 साल बाद जो आपकी 40 लाख रुपए की वैल्यू थी, कितनी? 40 लाख रुपए की वैल्यू थी, वो 40 की 40 लाख रुपए रह जाएगी। क्या गाड़ी की वैल्यू में कुछ कमी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी भाई। गाड़ी चलने से ठुकती है, लगती है, उसमें डेंट आ जाता है, पुरानी हो जाती है, कुछ खराबियां आ जाती है, टायर घिस जाता है। तो जो आपने 1 साल बाद बात करूं, जो 40 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, वो 1 साल बाद कहलाएगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और अगर इसमें से जब मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूं, यानी जो आपने यूज किया उसे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेयर एंड टियर, तो मान लो आपने चारों गाड़ी को जो है इस्तेमाल किया है, जिससे उनकी वैल्यू घट कर करके 10 लाख रुपए घट गई है, जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स वालों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कॉमर्स वालों को। डेप्रिसिएशन 40 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख का लग गया डेप्रिसिएशन, तो वो फाइनली 1 साल उसकी वैल्यू क्या है? 30 लाख रुपए। ये हो गई इसकी आपके बिजनेस की नेट इन्वेस्टमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी थी, वो इन्वेस्टमेंट जिसमें डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपने माइनस नहीं किया है। ठीक है, और अगर आप उसमें से डेप्रिसिएशन जो आपने उसकी वैल्यू इस्तेमाल कर ली है वो माइनस करें, तो उसकी नेट वैल्यू बनती है, उसे कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो आई होप आप सभी को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें।